मेरी बात सुनो, ये नोन लीक करवा रहा है। कैमरा न्यूज का सबसे पहले बहुत शुक्रिया। देखने वालों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब भी कर दें इसको। आप बुरा तो नहीं बनाएंगे? नहीं, डेफिनेशन सही सुनाओ। मैं कहो कि मैं सर आप पढ़ा रहे थे, एंड एक्टिविटी विच इज डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। पूरी क्लास पागलों की तरह लूट पुट होके हंसने लगी। ठीक है, मेरा जो पाँव है उसका पेट खराब है, अब ऐसी ऐसी बीमारियां डॉक्टर बता रहे हैं। ठीक है, ये ऑडियो लीक हो रही है ना, मेरी नहीं है। मैं अब फिर कह रहा हूँ, ओ मेरी नहीं है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरीज इदरीस और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फलक शेख, जो कि एंकर भी हैं, रिपोर्टर भी हैं, होस्ट भी हैं और जो काफ़ी सारे निजी चैनल्स हैं उन पे ये मिमिक्री भी करते हैं। जानते हैं कि ये मिमिक्री का शौक़ इनको कैसे आया और इनको कैसे पता चला कि ये मिमिक्री कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी है नीज? आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक है, आप सुनाए कैसे? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आपने पूछा कि मिमिक्री का शौक़ कहाँ से आया। बेसिकली मेरा जो असल काम था, स्टार्ट जो मैंने मीडिया फील्ड में लिया था वो पैरोडी से लिया था। मेरे टीचर हैं, मैं हर जगह पे बताता हूँ सब मेरे, क्योंकि मेरे टीचर हैं जिन्होंने मेरे अंदर ये जो मिमिक्री की आइटम है ना, ये उन्होंने मुतारिफ़ करवाई। बेसिकली मैंने MBA MPhil किया हुआ है मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन में, लेकिन साथ साथ क्या था कि जो मिमिक्री है ना, वो टीचर पढ़ा रहे थे बिजनेस की डेफिनेशन। अच्छा, तो आपने उनकी नकल उतार दी होगी। नकल ऐसे उतारी कि मेरे पास नोट्स नहीं थे। तो इंटर में था बच्चा, इंटर में क्या होता है, बच्चा छोटा सा होता है, तो वो मुझे कहते हैं बिजनेस की डेफिनेशन बताओ ना, तो वो पहले पढ़ा रहे थे और रट्टा लगवा रहे थे। कहते उनकी आवाज़ ऐसी थी, एनी एक्टिविटी विच इज डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। एनी एक्टिविटी विच इज डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। यही उनकी आवाज़ थी। मेरे पास नोट्स नहीं थे, तो जैसे ही स्टार्ट हुआ ना काम, तो मुझे कहते स्टैंड अप, वेयर इज़ योर नोट्स। मैं कहा सर आज पहला दिन है, नोट्स नहीं है। नोट्स कहाँ तुम्हारे? मैं कहा सर नोट्स तो नहीं है। तो सुनाओ मैंने क्या कहा। अच्छा, मुझे अपनी आवाज़ में वो डेफिनेशन मुझे याद नहीं थी। सच्ची आवाज़ नहीं आती। हाँ, मैंने कहा सर आप पढ़ा रहे थे, आप बुरा तो नहीं बनाएंगे? नहीं, डेफिनेशन सही सुनाओ। मैं कहा ओके। मैं कहा सर आप पढ़ा रहे थे, एंड एक्टिविटी विच इज डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। पूरी क्लास पागलों की तरह लूट पुट होके हंसने लग गई और सर भी दबंग स्टाइल से मुझे देखते रह गए, ये क्या हुआ। फिर काफ़ी दफ़ा मैंने जितने भी टीचर से सबकी कॉपी की। फिर वो टीचर ने मुझे कहा कि तुम अगर मेरी नकल उतार सकते हो, बाकी टीचर्स की नकल उतार सकते हो, तो तुम सियासतदानों की भी पैरोडी कर सकते हो। तो फिर मैंने ये वेलकम पार्टीज़ और फेयरवेल पार्टीज़ पे ड्रामेटिक सोसाइटीज़ में मुख्तलिफ काम किया। तो वहाँ से फिर मैंने कहा यार, जब ये एक टैलेंट अच्छा है, यहाँ से अच्छे पैसे आ रहे हैं, तो मीडिया फील्ड को ही हमें ज्वाइन करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप बहुत से सियासतदानों की जो है मिमिक्री करते हैं, लोग कौन सी सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? लोग तो कहते तो यही हैं कि सारी आवाज़ें बहुत अच्छी हैं, और मैं खुद भी बहुत लाइक करता हूँ, क्योंकि ये फ़न है। आजकल आपको पता है डिप्रेशन इतना है, लोग BP के मरीज़ हो गए हैं, महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं, और भी चीज़ों में परेशान है। तो ये एक ऐसा फ़न है जिससे किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। अच्छा, इमरान खान साहब, आजकल बड़ी आपकी ऑडियो लीक हो रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? और देखे, सबसे पहले अरीज, मैं आपको एक बात बता दूं, ऑडियो लीक मैंने नहीं कराई। अच्छा। ये जो लोग कह रहे हैं कि खान साहब आपने ऑडियो लीक कराई है, और मेरी बात सुनो, ये नोन लीक करवा रहा है। मेरे जैसी आवाज जैसा बंदा ले आते हैं और आवाजें लीक कर रहे हैं। मेरे घर पे उस दिन मेरे घर से फोन आ गया, ठीक है, मेरी बेगम का, मुझे कहती एक डबल रोटी चेंडे ले आना। और मैंने कहा मैं लेकर आया हूँ। तो वो कहती मैंने तो फोन किया था। ये इस तरह के मैटर में मुझे फंसा रहे हैं, और इंशाल्लाह ये लॉन्ग मार्च मैंने इस टाइम स्विट्जरलैंड लेके जाना है। लॉन्ग मार्च करेंगे मतलब आप? लॉन्ग मार्च करेंगे, ठीक है, लॉन्ग का लश्कारा भी करेंगे, और हम सब जाएंगे स्विट्जरलैंड, अमेरिका, जर्मनी, क्योंकि जब मैं यहाँ पर बुलाता हूँ तो लोग कम आते हैं। मैं स्विट्जरलैंड कहूंगा ना तो सारे आ जाएंगे। टिकट भी देंगे आप? टिकट भी दूंगा। फिर मैं तो आऊंगी भाई। वही ना, ऐसे ही देखो ना। और अरीज, तुमने कवरेज करनी है, मैं एमरा को भी कह रहा हूँ कि एमरा भी कवरेज करे हमारी। अच्छा, इमरान खान साहब, आप हैकर के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे जो आपकी ऑडियो लीक पे लीक करी जा रहा है? मैं हैकर को ना, मैंने गिच्ची से पकड़ना, उसकी करके गिच्ची दुबा देनी है, ठीक है। ये ऑडियो लीक हो रही है ना, मेरी नहीं है। मैं अब फिर कह रहा हूँ, ओ मेरी नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इमरान खान साहब की जो ऑडियो लीक हो रही है उस पर? देखिए, एमरा न्यूज़ का सबसे पहले बहुत शुक्रिया। देखने वालों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब भी कर दें इसको। और आपको एक बात बताऊं, देखो अरीज, बात इतनी सी है कि ऑडियो लीक मेरी भी की गई है ना, मैंने इस तरह की कोई बात कही, और वो मैं खुद सुन रहा हूँ। क्या ज़बरदस्त, मेरा मतलब मिमिक्री की हुई है। जिसने भी ऑडियो लीक की है उसको मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। नहीं मानते, नहीं जानते? नहीं मानता। बात इतनी सी है बड़े भाईजान,
जब अल्लाह के फजलो करम से अगर मैंने पूरे लाहौर को पुल में ना बदल दिया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ साहब, आप इतना क्यों गुस्साइल हो जाते हैं कि माइक ही तोड़ देते हैं? इल्जामात गलत लगाए जा रहे हैं। कह रहे हैं हैकर मेरी आवाज़ बदल के मुन्नी बदनाम हुई वाला गाना मेरे पार्टी के मेंबरान को फ़ोन करके सुनाया जा रहा है। अच्छा शहबाज शरीफ साहब, आपको अक्सर देखा गया है सिंगिंग करते हुए, ये शौक कहाँ से आया आपको कौन सा? सिंगिंग का? मैंने कभी सिंगिंग नहीं की। अक्सर देखा है किसी अक्सर तकरीब नहीं में। देखा, ये हैकर कर रहा है मेरी आवाज़ में, लता मंगेशकर की आवाज़ में गाना सुना के कह रहा है मैं छोटा मियाँ हूँ। ऐसे थोड़ी होता है, ये सब ड्रामेबाजी है। ये मच्छर बड़े हैं, सॉरी मच्छर बड़े हैं। ये ना समझना लड़की कि मैं गाना सुनाने लगा था। घुंघरू पाल नहीं, वो क्या था, नदियों पार सजंदा तारा ए तो बहुत ज़रूरी आना। मेरे साथ करो तुम भी। दिल ला ले आए तो वाडे नाल, दिल ला ले आए तो वाडे नाल। ओ आ लेट्स द म्यूजिक प्ले, ओ आ लेट्स द म्यूजिक प्ले। अच्छा नवाज शरीफ साहब, आपके भाई जो इतनी अच्छी सिंगिंग कर रहे हैं, आप उनकी सिंगिंग सुनने के लिए पाकिस्तान कब आ रहे हैं? देखिए अल्लाह के फजलो करम से मैं आपको एक बात बताऊं अरीज, ये देखो लोगों की तो प्लेटें कम होती हैं, मेरी भी प्लेटें कम थी, लेकिन मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ। मैं अगर मुझे डॉक्टर इजाज़त दे मैं कल ही आ जाऊँ, लेकिन मेरी प्लेटें कम नहीं है, मेरी चमचे भी कम हो गई हैं। आपको पता है लोगों को जो बीमारियां होती है, लेकिन मुझे जो बीमारियां हैं वो मुख्तलिफ किस्म की हैं। जैसा कि मेरा गिट्टा है ना, उसके सर में दर्द हो रही है, ठीक है, मेरा जो पाँव है उसका पेट खराब है। अब ऐसी ऐसी बीमारियां डॉक्टर बता रहे हैं, जैसे ठीक होऊंगा इंशाल्लाह ताला आपका भाई सुपरमैन भागता हुआ इधर आ जाएगा पाकिस्तान। चौधरी शुजात साहब, आपकी भी कोई ऑडियो लीक हुई है? देखिए हमारी बात दीदी है कि ऐसी आवाज़ हम रखते ही नहीं हैं जो लीक हो जाए। ये अभी बातें बातें बनाई जा रही है कि बात लीक हो जाती है। देखिए जी, दिया दिल दिल दिया क्या किया। अच्छा, आपके घर वाले आपकी बात कैसे समझ जाते हैं? मैं आपके साथ बैठी हुई, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। देखिए जी, ये तो दिल की बात होती है कि समझ नहीं आती बात। मैं एक इशारा करता हूँ ना तो घर वाले समझ जाते हैं चौधरी साहब क्या कह रहे हैं। बात ये है कि जब आप मेरे में इंटरेस्ट लेंगी तो ही आपको पता लगेगा कि चौधरी जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। और भीगे होंठ तेरे प्यार सा रंग मेरा। अच्छा मुझे शेख रशीद साहब ये बताइएगा, बिलावल भुट्टो में आपको इतना इंटरेस्ट क्यों है? देखें जी, बात इतनी सी है, इस टाइम एमरा न्यूज़ मेरा इंटरव्यू कर रहा है। वैसे आपने मुझे सगार की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं दी कि सगार मेरे पास होता ना तो मैं आपको बता। यार महंगा हो गया, आप महंगाई हो गई आपको पता। देखें बात इतनी सी, आप मेरे साथ मेरे पास आए लाल हवेली, मैं आपको फिर बताऊंगा कि सगार की कीमत क्या होती है। साजना बिलावल की आप बात जो कर रही, बिलावल मेरी जान है। अच्छा जान है आपकी? मैं हमेशा से कहता था कि बिलावल मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आप लोग मानते नहीं थे। लेकिन इसलिए मैंने जो है ना, बड़ा खुश हूँ मैं वो इस वजह से कि कानून जो है वो पास हो गया है। अब मुझे और बिलावल को मिलने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। अच्छा शक्ति कपूर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? शक्ति कपूर साहब का एक डायलॉग है, बड़ा ज़बरदस्त है, वो जो कर रहे होते हैं, आओ ललिता, मैं जब भी तुम्हारे सामने 100 तरह के कोते देखता हूँ, आओ ललिता ललिता आओ। अमरीश पुरी साहब, आप क्या कहेंगे? अमरीश पुरी साहब का भी एक डायलॉग है, हम तुम्हारा पति बनना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ साथ फेरे लेना चाहता हूँ। ओए ओए शर्मा गई। अच्छा प्यारी तो शर्मा गई। अब मुझे ये बताइएगा, सनी देओल की क्या हमें मिमिक्री करके दिखाएंगे? सनी देओल साहब बोलते हैं, बाबूजी ये मजदूर का आधा कातिया लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने की कमाई गई रोटी की है। मुझे तुम्हारे आगे कुत्ता बनने की जरूरत नहीं है। तू चाहता है मैं तेरे यहाँ भौंकूं, तू कह तो काटूं, कातिया कातिया कातिया। अच्छा आप मेरी भी मिमिक्री कर सकते हैं कि नहीं? तुम्हारी भी कर सकता हूँ। अरीश की मिमिक्री सुन लें। देखा आप हंस रही हो, सेम है ना। अच्छा ये तो हो गई मेरी मिमिक्री। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आप अदनान समी की वॉइस में हमें कोई सॉन्ग सुनाएंगे? अच्छा अदनान समी की वॉइस, सारे लोग अदनान समी को माइंड में लेके आए। झुक जाए आसमां रुक जाए, ओ तेरा चेहरा
जब नजर आए, ओ तेरा चेहरा जब नजर आए। वाह, बहुत खूब। अब लास्टली अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, मैं तो यही मैसेज दूंगा कि इसको कोई, मैंने सियासतदानों की जैसे मिमिक की है, लोग काफ़ी माइंड कर जाते हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के जो लोग होते हैं कि यार हमारे लीडर की मिमिक्री की है। मैंने स्टार्ट में भी ये बोला है कि लोग जो है ना डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। मतलब हर बंदा महंगाई की वजह से परेशान है, टेंशन लेता है बहुत ज़्यादा। लोग अगर ये मिमिक्री सुन के किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है ना, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई सदका नहीं है। अगर कोई हंसता है किसी की वजह से, तो मेरा मकसद ये है इसके पीछे, ये मेरा मैसेज है कि हेट के लिए नहीं है, ये सिर्फ प्यार मोहब्बत के लिए मैंने मिमिक किया। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फलक शेख मौजूद हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान अरीज इदरीस को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।